आइए समझते हैं सेबेशियस सिस्ट्स को। ये सिस्ट्स त्वचा के नीचे छोटे बंद थैलियों के रूप में होते हैं। ये आम बिनाइन त्वचा की वृद्धियां हैं जो कैंसरस नहीं होती हैं। इसका मतलब है कि ये हानि रहित होते हैं और आम तौर पर किसी गंभीर समस्या का कारण नहीं बनते। इन्हें आप छोटे बंद थैलियों के रूप में कल्पना कर सकते हैं जो आपकी त्वचा के नीचे होती है। ये थैलियां सेबेशियस ग्रंथियों से उत्पन्न होती हैं। इन थैलियों में एक चीजी सफेद पदार्थ होता है जो केराटिन कहलाता है। केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पाया जाता है। सेबेशियस सिस्ट्स आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर दिखाई दे सकते हैं। ये चेहरे, गर्दन, पीठ और सीने पर अधिक आम होते हैं। सबसे आम जगह हैं चेहरा, गर्दन, पीठ और सीना। हालांकि ये आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं। ये आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ते हैं और दर्द रहित होते हैं। इसलिए कई लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि ये बहुत बड़े ना हो जाएं। सेबेशियस सिस्ट संक्रामित नहीं होते हैं। हालांकि अगर इन्हें बार बार छेड़ा जाए या दबाया जाए तो ये संक्रमित हो सकते हैं। ये खराब स्वच्छता का संकेत नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं, चाहे उनकी स्वच्छता की आदतें कैसी भी हों। इन सिस्ट्स को समझना अनावश्यक चिंता को कम कर सकता है। अगर आपको कोई संदेह हो तो डॉक्टर से परामर्श करना हमेशा अच्छा होता है। वे आपको सही सलाह और उपचार दे सकते हैं। आपकी त्वचा एक अद्भुत अंग है। यह न केवल आपके शरीर की रक्षा करती है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य का भी एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इस पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये छिद्र आपकी त्वचा को सांस लेने में मदद करते हैं और इसे स्वस्थ बनाए रखते हैं। ये छिद्र सेबेशियस ग्लैंड से जुड़ते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स आपकी त्वचा के नीचे स्थित होती है और ये त्वचा को नम और लचीला बनाए रखने में मदद करती हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स सीबम का उत्पादन करते हैं, जो एक ऑयली पदार्थ है जो आपकी त्वचा को चिकना बनाता है। सीबम त्वचा को सूखने से बचाता है और इसे मुलायम बनाए रखता है। कभी-कभी एक छिद्र या बालकूप अवरुद्ध हो सकता है। यह अवरोध विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि अत्यधिक सीबम उत्पादन, मृत त्वचा कोशिकाओं का जमाव या बाहरी प्रदूषण। यह अवरोध सेबूम और मृत त्वचा कोशिकाओं को फंसा लेता है। जब सेबूम और मृत त्वचा कोशिकाएं छिद्र में फंस जाती हैं, तो यह एक समस्या बन सकती है। फंसा हुआ पदार्थ त्वचा के अंदर इकट्ठा होता है, एक सिस्ट का निर्माण करता है। यह सिस्ट धीरे धीरे बढ़ सकता है और त्वचा की सतह पर एक गांठ के रूप में दिखाई दे सकता है। त्वचा को चोट पहुंचाना भी सेबेशियस सिस्ट्स का कारण हो सकता है। चोट के कारण त्वचा की संरचना में बदलाव आ सकता है, जिससे छिद्र अवरुद्ध हो सकते हैं। चोट से सेबम का सामान्य प्रवाह बाधित हो सकता है, जो सिस्ट निर्माण को प्रभावित करता है। जब सेबम का प्रवाह बाधित होता है, तो यह त्वचा के नीचे इकट्ठा हो सकता है और सिस्ट का निर्माण कर सकता है। सेबेशियस सिस्ट्स अक्सर छोटे, गोल उभार के रूप में त्वचा के नीचे दिखाई देते हैं। ये आमतौर पर मांस के रंग का या पीलापन लिए होते हैं। सिस्ट को छूने पर ये सख्त या मुलायम महसूस हो सकते हैं। कुछ सिस्ट छोटे रहकर अनदेखा रह सकते हैं, दूसरे बड़े हो सकते हैं और दर्दनाक या सूजन युक्त हो सकते हैं। एक सिस्ट में छोटा काला ओपनिंग भी विकसित हो सकता है, जो पंक्टम कहलाता है। सेबेशियस सिस्ट को निचोड़ने या उस पर छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए। इससे सिस्ट को इरिटेशन हो सकती है और संक्रमण का खतरा भी राज सकता है। Section 4. When a cyst becomes a concern. Seeking medical attention. Most sebaceous cysts are harmless and do not require treatment. However, you should consult a doctor if you experience any of the following. The cyst becomes painful or inflamed. The cyst grows rapidly. The cyst ruptures or drains. Or the cyst is located in an area that interferes with daily activities. A doctor can diagnose a sebaceous cyst with a simple physical exam. Section 5. Navigating treatment options, from home remedies to procedures. In this section, we will explore the various treatment options available for sebaceous cysts, ranging from simple home remedies to more advanced medical procedures. Treatment for sebaceous cysts depends on the size, location, and severity of the cyst. Each case is unique, and the best approach can vary significantly. For small asymptomatic cysts, watchful waiting may be sufficient. This means monitoring the cyst over time to see if it changes or causes any problems. Warm compresses can help soften a cyst and promote drainage.
Applying a warm, moist cloth to the area several times a day can encourage the cyst to drain naturally. Over-the-counter pain relievers can alleviate discomfort. Medications such as ibuprofen or acetaminophen can help reduce pain and inflammation associated with the cyst. It is crucial to avoid squeezing or picking at the cyst. Doing so can lead to infection or cause the cyst to become more inflamed and painful. For larger or bothersome cysts, a doctor may recommend one of the following procedures: incision and drainage. This involves making a small cut in the cyst to drain the contents. Surgical excision. In this procedure, the entire cyst is surgically removed. This is often recommended if the cyst is recurrent or causing significant discomfort. The cyst is surgically removed. This method ensures that the cyst is completely excised, reducing the likelihood of recurrence. This procedure is usually performed under local anesthesia. This means that the area around the cyst is numbed, so the patient does not feel pain during the procedure. Laser treatment. A laser is used to vaporize the cyst. This method is less invasive and can be an effective option for certain types of cysts. After any procedure, follow-up care is essential. Keeping the area clean and monitoring for signs of infection can help ensure a smooth recovery. Always consult with a healthcare provider to determine the best treatment option for your specific situation. They can provide personalized advice and ensure that you receive the most appropriate care. Section 6. Preventing sebaceous cysts. Tips for healthy skin. While not all sebaceous cysts are preventable, there are steps you can take to promote healthy skin and reduce your risk. Wash your skin regularly with a gentle cleanser. Exfoliate your skin regularly. Avoid picking at or squeezing pimples. Wear loose-fitting clothing. Section 7. Conclusion. Living comfortably with sebaceous cysts. Sebaceous cysts are a common and usually harmless skin condition. Understanding their causes, symptoms, and treatment options can empower you to manage them effectively. Most sebaceous cysts do not require medical intervention. However, it is essential to consult a doctor if a cyst becomes bothersome or shows signs of infection. By practicing good skin hygiene and seeking professional care when needed, you can live comfortably with sebaceous cysts.